अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। काफी अरसे से दुनिया भर में जहां जहां पर भी मुसलमान मौजूद हैं इंतजार कर रहे थे रमजानुल मुबारक का, और रमजानुल मुबारक आ गया है। रमजान एक ऐसा महीना होता है जहां पर तमाम तर मुसलमानों की कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटें, और साथ ही साथ एक बहुत सारी वजूहात में एक बुनियादी वजह ये भी होती है कि सहर व अफ्तार के औकात में जो है वो बड़े बड़े दस्तरख्वान सजते हैं। हमने देखा है कि अगर बात की जाए कराची शहर की, तो यहाँ पर आपको हर गली हर कूचे में दस्तरख्वान सजे हुए नजर आते हैं, जहाँ पर वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अफ्तारी, या वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सहरी, उन तमाम तर लोगों को भी वो तमाम तर चीज़ें मिलती हैं जो कि एक आम आदमी या एक आप कह लें कि एलीट क्लास लोग खा रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ हमने देखा कि अगर बात की जाए लास्ट रमजानुल मुबारक की, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि लोग महंगाई के सताए हुए हमें नजर आए। इस दफा रमजानुल मुबारक में गरीब आवाम की बोझ पर कितना वजन पड़ेगा, किस तरीके से लोग जो हैं वो अपना दस्तरख्वान वसी करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और रमजानुल मुबारक में अगर एक दिन की अफ्तार आप लोग करते हैं सहरो अफ्तार, तो वो आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ती है, क्योंकि 30 रोजे हैं, 30 के 30 रोजे रखने हैं और कोशिश यही करनी है कि कुछ ना कुछ रोजाना की बुनियाद पर जो है वो खाया जाए, लेकिन कुछ भी आप खाएंगे उसके लिए चाहिए पैसे। तो ये गरीब आवाम के लिए कितना महंगा होगा, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस वक्त मेरे हाथ में जो है वो आपको एक तरफ तो सेब नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 1000 रुपए का नोट भी नजर आ रहा है। ये एक 1000 रुपए का नोट है जो कि हम आज के प्रोग्राम में लेके निकले हैं, और कोशिश यही करेंगे, ये भी जानेंगे कि 1000 रुपए का नोट अगर आपके पास हो तो क्या आप एक वक्त की अफ्तारी जो है, एक दिन की अफ्तारी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मैं इस वक्त जो है वो एक फ्रूट के ठेले पर खड़ी हुई हूँ, और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो रमजान मुबारक में चाहिए होती है, अफ्तार के औकात में चाहिए होती है, वो होता है फ्रूट। और कोशिश यही होती है कि थोड़ा थोड़ा फ्रूट ही सही, लेकिन तमाम तर फ्रूट जो है वो लिए जा सके। इस दफा अगर इस सीजन की बात करें तो खरबूजा है हमारे पास, जो कि अफ्तार की जीनत बनेगा। आप जरा खरबूजे के रेट पता कर लेते हैं। भाई जरा इधर आके मुझे बताओ, खरबूजा कितने रुपए किलो है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो दे रहे हो? अच्छा, और मुनासिब कितना कर लोगे? 150 का 2 किलो। 150 का 2 किलो कर लोगे? ये मुनासिब क्या है? ये मुनासिब है। अभी तो रेट चढ़ेंगे, जो आज का रेट जो आगे से मंडी से रेट आएगा वो और चढ़ेगा अभी तो रेट। और कितना चढ़ेगा खरबूजा? अभी तो कोई पता नहीं आज और कल में कितना रेट चढ़ता है। अभी और चढ़ेगा? वैसे तकरीबन क्या लग रहा है कितना चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा 1000-2000 रुपए और चढ़ेगा। 100 रुपए 150 रुपए किलो खरबूजा होगा। 150 रुपए किलो खरबूजा? और क्या गारंटी है ये फीका नहीं निकलेगा? नहीं, फीका नहीं निकलेगा, काट के खिलाएंगे। गारंटी तो रोजा हमारी होगा इंसान ना? की गारंटी नहीं है, इंसान मर जाए कोई गारंटी है? नहीं, तो ये तो खरबूजा तो तुम पैसों का बेच रहे हो ना जी। तो ये तो यही कह के बेच रहे हो कि मीठा है। हाँ मीठा है, काट के चेक करा रहे हैं। तो रोजा होगा ना, रोजे में इंसान कैसे चेक करेगा खरबूजा? रोजे में तो नहीं चेक कर सकता, आखिर हम तो दे सकते हैं ना मीठे दाने निकाल के, हमें तो पता है ना। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि खरबूजा आप जो तुम मुझे दे रहे हो कितने का दे रहे हो? 75 रुपए? 75 रुपए किलो। 60 नहीं करोगे? 60 रुपए किलो नहीं करोगे? 70 रुपए दे देंगे। चलो सही है, दे दो। और ये सेब कैसे दे रहे हो? सेब 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो? जी। इतना महंगा सेब? ये महंगा है भाई। 350 रुपए किलो सेब दे रहे हो? 320 रुपए किलो तो मंडी का रेट है। आप मंडी जाके पता तो करें। आज से 2 महीने पहले कितने का था? आज से 2 महीने पहले 250 रुपए था। 350 रुपए किलो है। अच्छा, और आधा किलो कितने का है? आधा किलो 180 रुपए का। 180 रुपए का। ये 150 का नहीं दोगे? नहीं। सही है, फिर ये दोनों, एक सेब आधा किलो कर दो और खरबूजा किलो कर दो। ये लो, जल्दी से दे दो। फिर यहाँ से जो है वो हमने खरबूजे और साथ ही साथ जो है वो सेब ले लिया है। जरा आगे बढ़ते हैं। 350 रुपए किलो सेब का रेट सुन के वैसे ही जरा दिल बैठ रहा है मेरा। अब आगे मजीद क्या क्या फ्रूट हम ले सकते हैं वो लेंगे, और उसके बाद बाकी चीजें भी हैं जिनकी तरफ हमने जाना है। तो ये पैक कर रहे हैं, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। तो सेबों की कोई पहचान वगैरह है? ईरानी सेब है, ईरानी सेब है, दागी मत डालना है जिन पर दाग वाग है। चलो ठीक है, डालो। यहाँ पर जो है वो हमने सेब लिया है आधा किलो, और साथ ही साथ खरबूजा लिया है। अच्छा, खरबूजा मीठा है या नहीं है, इसकी क्या पहचान है? पहचान क्या है मीठे खरबूजे की? पहचान क्या है? ये खरबूजे की पहचान है। क्या? मैं तो दिखाओ। ये दानेदार होएगा, गोल होएगा ना, ये जिसका टिक्का बड़ा होएगा ये मीठा। मतलब जिसका ये टीका बड़ा होगा और जिसके ऊपर ये दाने होंगे और ये खरबूजा गोल होगा, ये खरबूजा मीठा होगा।
पक्की बात है? ये पक्की बात है, ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर तो दाने नहीं है। ये है ना, ये क्या चीज है? अच्छा, ये जो छोटे छोटे दाने भी हैं, ये अगर आप मीठा खरबूजा लेना चाहते हैं तो मीठे खरबूजे की पहचान यही है कि सही है, ये मीठे खरबूजे की पहचान यही है कि वो खरबूजा जिसका ये टीका बड़ा होगा, वो खरबूजा जिसके दाने होंगे, और वो खरबूजा जो कि गोल होगा, ये इनके मुताबिक वो खरबूजा मीठा होगा। तो रमजान में अफ्तार के लिए जब भी आप खरबूजा लेने जाएं, कोशिश करेंगे तमाम सब चीज़ों को मद्देनजर रखें और हमें भी ज़रूर बताएं कि खरबूजा आपका जो है वो ये तीनों चीज़ें देखने के बावजूद भी मीठा निकला है या नहीं निकला है। आधा किलो खरबूजा दे दें यहाँ से जी है। हमने किलो खरबूजा ले लिया है और साथ ही साथ आधा किलो सेब ले लिया है। यहाँ से अगर मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अमरूद भी मौजूद हैं, बेर भी हैं, कीनू हैं और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी हैं। अच्छा, बेर तो चूंकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो बेर हम क्विट करेंगे। अमरूद जरा पता कर लेते हैं। अमरूद कैसे दे रहे हो? 150 रुपए किलो बाजी। 150 रुपए किलो। भाई वो भी तो वक्त था जब ये 50-50 रुपए के मिलते थे। अब बाजी महंगाई कितनी हो गई है, वो वक्त खत्म हो गया है ना, आगे से महंगाई बहुत है। ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे दोगे मुझे? 150 रुपए किलो मुनासिब रेट है, वैसे 200 रुपए किलो चल रहा है बाजी। अच्छा, तो ये अमरूद जो है ये 150 रुपए का दे रहे हो किलो? जी जी। ठीक है। अच्छा, तो ये इस अमरूद, लोग कौन सा अमरूद ज्यादा लेते हैं? वो अमरूद जो कि थोड़ा नरम होता है या ये जो थोड़ा इसके कच्चा? ऊपर ये लाल निशान होते हैं, ये मीठा अमरूद होता है। ये वाला अमरूद? जी, ये जो लाल निशान होता है ये मीठा अमरूद होता है। वो अमरूद जिसके ऊपर लाल निशान होते हैं वो अमरूद मीठा होता है। अच्छा, मैं अमरूद लेकर चली जाऊँ, इसके अंदर कीड़े निकल रहे हूँ फिर? ये तो अल्लाह को पता है, अंदर का बंदे को तो नहीं पता है। तो होता है ना अक्सर के ये जो अमरूद जो ज्यादा पके हुए होते हैं उनके अंदर कीड़े होते हैं। जो नरम होगा ज्यादा उसके अंदर कीड़ा होगा बाजी। ठीक है, तो ये ज्यादा नरम नहीं है? नहीं, लग तो रहा है, ये देखो। नहीं है, ये नहीं है। और ये जो दागी होता है जिनको चोट लगी हुई होती है, ये पेटी का दबाव होता है। पेटी का दबा। अच्छा, 150 का दे रहे हो, कितने का दोगे? मुनासिब क्या करोगे? बिल्कुल मुनासिब बताया, सारे ठेले वालों से मेरा मुनासिब रेट है। 150 रुपए का किलो। ये, और आधा किलो कितने का दोगे? 80 रुपए का। 80 रुपए का आधा किलो। 60 रुपए कर लो। नहीं बात, थोड़े तो कम करो ना। 70 दे देना। 60 ले लो। नहीं बात, और भी कुछ लेना है ना? 60 ले लो। बिल्कुल मुनासिब नहीं, रेट और है। पूरे कर लेना, यहाँ 60 दे दो। नहीं बाजी, नहीं, चलो 70 रुपए के जो है वो हमने अमरूद लिए हैं आधा किलो। स्ट्रॉबेरी कैसे दे रहे हो? स्ट्रॉबेरी 200 रुपए की आधा किलो। 200 रुपए की आधा किलो? जी। इतनी महंगी स्ट्रॉबेरी? आगे से 350 रुपए किलो हमें दे ही जा रही है। मतलब 350 रुपए की आधा किलो स्ट्रॉबेरी दे रहे हो? 200 रुपए की आधा किलो। 200 रुपए की आधा किलो। और किलो कितने की होगी? 400 रुपए? 400 रुपए की। लेगा कोई स्ट्रॉबेरी जितनी महंगाई है? ले रहे हैं बाजी। ले रहे हैं लोग? जी। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी में भी हमने देखा है स्ट्रॉबेरी बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। ये नाजुक चीज है ना, तो इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? वो चीज जो चलनी भी नहीं है एक दिन से बाजी ज्यादा। तो खा रहे हैं तो खाने वाले जब ही दे रहे हैं हम। ठीक है, जरा स्ट्रॉबेरी भी चेक कराओ ना। आओ दिखाओ स्ट्रॉबेरी। अगर कोई इंसान स्ट्रॉबेरी लेने जाता है तो क्या देखना है उसने स्ट्रॉबेरी में? स्ट्रॉबेरी में क्या देखना है, बस स्ट्रॉबेरी जो स्ट्रॉबेरी होती है बाजी। आप देखो, कुछ स्ट्रॉबेरीज ऐसी होती हैं जो गली हुई होती हैं, वो हम निकाल देते हैं। ठीक है। और ये स्ट्रॉबेरी आप 200 रुपए की आधा किलो दे रहे जी। हैं? ठीक है, तो ये मुनासिब नहीं करोगे अभी? बिल्कुल मुनासिब रेट बताया है। 200 रुपए की आधा किलो स्ट्रॉबेरी? जी। चलो स्ट्रॉबेरी भी निकालो फिर आधा किलो। आधा किलो स्ट्रॉबेरी निकाल दो। जिस तरीके से फ्रूट्स के रेट हैं, लिटरली ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा जो है ना वो इंसान कुछ खा नहीं सकता। स्ट्रॉबेरी क्योंकि नॉर्मली जो है वो अफ्तार में लोग इसके जो है वो शरबत भी बना रहे होते हैं स्ट्रॉबेरी का, और बड़े पसंद भी कर रहे होते हैं। सहरी के वक्त भी जो लोग हैं वो स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि भाई इंसान थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहता है। लेकिन 200 रुपए की आधा किलो आपको स्ट्रॉबेरी मिल रही है। मैं पहले ही आधा किलो चीज़ें ले रही थी, लेकिन ये चीज़ है ही 200 रुपए की आधा किलो। साथ ही साथ यहाँ पर अमरूद लिए हैं मैंने, बेर यहाँ पर मौजूद है, मैंने स्किप किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कीनू भी स्किप करने पड़ेंगे, लेकिन जरा कीनू के रेट भी ले लेते हैं। कीनू कैसे दे रहे हो? किलो 300 के 12 बाजी। तुम क्या चाह रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट सरकारी अस्पताल चली जाऊँ मैं? नहीं बाजी, क्यों जाओगे? 300 रुपए के 12 कीनू दे रहे हो? तो बाजी 280 रुपए मंडी का रेट है। इतना महंगा कीनू कैसे हो गया? आप मंडी जाके पता तो करें। सीजन भी नहीं है अब तो फिर भी खा रहे हैं, सीजन नहीं है। तो रमजान में लोग लेके जाते हैं कीनू? जी लेके जाते हैं। जा रहे हैं लोग लेके? हाँ। तो 300 रुपए के 12 कीनू दे रहे हो, और अगर 6 लेने हो तो 150 के? 150 रुपए के। तो कम क्या कर रहे हो? कम तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे। मुनासिब चीज बताया, वैसे 500 रुपए दर्जन किलो चल रहा है। 500 रुपए दर्जन? जी।
मतलब अगर किसी इंसान के घर में 8 अफराद हैं या 10 अफराद हैं तो उस बेचारे का तो 500 में एक किन्नू ही आएगा। हाँ जी, जाहिर सी बात है। ठीक है जी। अच्छा ये 6 किन्नू कर दो। 150 के हमने 6 किन्नू लिए हैं, आधा दर्जन अमरूद लिया है और स्ट्रॉबेरी लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मेरे पास जो पैसे बच कर आएंगे वो 100-200 रुपया ही होगा, क्योंकि जिस कदर महंगाई है और रमज़ान के महीने में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं। अक्सर मैं ये सवाल करती हूँ कि फ्रूट्स जो हैं वो हम 1-2 फ्रूट ही क्यों खा रहे होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास, हम वो क्यों नहीं खा रहे होते। तो आज ज़रा फ्रूट खरीद कर ये बात मुझे समझ में आ रही है कि लोग जो है वो बाकी फ्रूट्स की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि बाकी फ्रूट्स लिटरली लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। जहाँ पर आपको 500 रुपये दर्जन किन्नू मिल रहा है, और किन्नू वो जिसका सीज़न भी नहीं है। अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो वो आपको 200 रुपये की आधा किलो मिल रही है। 150 रुपये के आपको अमरूद मिल रहे हैं, और साथ में खरबूजा और सेब मौजूद है। तो यहाँ पर जो है हम ज़रा इनके रेट सारी चीज़ें खरीदते हैं, इनसे बकाया पैसे लेते हैं, क्योंकि अभी हमने और भी बहुत कुछ खरीदा है। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं ऐसी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर ये देखा जा सके कि अफ्तार जो है वो आपको कैसे मिल रहा है। रमज़ानुल मुबारक मैंने अफ्तार के लिए चंद फ्रूट्स खरीद लिए हैं। मुझे बताओ भाई टोटल कितना हुआ? 610 रुपये। 610 रुपये, ठीक है। और अभी जो है इसमें केला रहता है, बाकी कितने बच गए? 400 रुपये आपके। 400 रुपये दे दो भाई। 610 रुपये का सिर्फ ये फ्रूट आया है लिटरली। और जब हमारे घर में हमारी वालिदैन या हमारे बड़े जब फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, नहीं 100 रुपये तो खुला नहीं है भाई, जल्दी करा दो। जब हमारे बड़े जा रहे होते हैं सामान वगैरह खरीदे और जो घर आते हैं ना, वो हमें बताते हैं ना कि इतने पैसे लग गए, तो हम उनको आगे से कहते हैं कि इतने पैसे लग गए आपके और आप इतना सा सामान लेकर आए। तो अब समझ में आ रहा है कि इतना सा सामान इसलिए आता है क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। यहाँ से ज़रा फ्रूट सारा ले लिया, केले रह गए हैं। केले हम आगे से लेते हैं और उसके बाद फ्रूट वाला सेक्शन जो है वो ख़त्म होगा। उसके बाद हमने मज़ीद आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी पकौड़े भी रहते हैं, समोसे भी रहते हैं, ऑयल भी रहता है, खजूरें भी रहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सर मेरा सुहाना ख्वाब भी रह जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आ नहीं पाएंगी, हमारे पास ज़्यादा पैसे ही नहीं बचे। तो यहाँ ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और केला हमें जो है वो किस रेट पे मिल रहा है। जिस ठेले पर मैं पहले मौजूद थी वहाँ पर केले मौजूद नहीं थे, तो केला लेने के लिए हम लोग जो है वो आगे आए हैं। ज़रा केले के रेट्स भी मालूम कर लेते हैं कि केला किस तरीके से मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई केला कैसे दे रहे हो? केला ये 100 रुपये दर्जन है, ये 150 रुपये दर्जन है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? छोटे बड़े का फर्क है और कुछ भी नहीं। छोटा केला कितने का है? 100 रुपये दर्जन। 100 रुपये। और बड़ा केला जो है वो 150 रुपये दर्जन। जी ठीक है। मुनासिब कैसे करोगे? मुनासिब है। केला महंगा चल रहा है इस टाइम पे, केला 60 है। केला तो हमने सुना था कि तुम क्या कह रहे हो 60 है, केला तो 60 है मार्केट से, यही सुना था हमने। जी यही। तुम्हारे पास कैसे आया? हमारे पास आया, हम डायरेक्ट मंगवा रहे हैं, तो वहाँ से भी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। ठीक है। लोग खरीद रहे हैं इतनी महंगाई में भी? बस खाने वाले खरीद रहे हैं, खरीदने वाले। तो आधा दर्जन अगर मैं लेती हूँ कितने का दोगे? आधा दर्जन आप लोगे? कौन सा 80 का? ये 150 वाला लोगे या 100 वाला लोगे? 100 वाला तो पहले 80 का करो ना। चलो आप 80 दे देना बस। अब आधा दर्जन दो मुझे 100 वाला। 80 वाला कितने में दोगे? 40 रुपए दर्जन? जी 40 रुपए के आधा दर्जन है भाई। 40 रुपए के आधा दर्जन दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी यहीं पर जो है ना वो 650 रुपये लग गए हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने लेनी है। छोटे और बड़े का फ़र्क है। छोटा केला आपको 100 रुपये दर्जन मिल रहा है, जो कि ये मुझे 80 रुपये दर्जन दे रहे हैं। और बड़ा केला जो है वो आपको 150 रुपये दर्जन मिल रहा है। और मेरे ख्याल से केला जो है वो मैंने सिर्फ आधा दर्जन लिया है, क्योंकि मेरा बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउट हो रहा है। और 40 रुपये के आधा दर्जन इन्होंने मुझे जो है वो केले दिए हैं। भाई जल्दी से पैसे वापस कर दो। और ये फ्रूट वाला सेक्शन जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। और अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि 1 मिनट भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि ओवरऑल मेरा कितना खर्चा हुआ है फ्रूट में, जिसमें मैंने सिर्फ 4 फ्रूट्स लिए हैं और वो भी आधा किलो। मतलब अगर आपके घर में 5 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं या 5 अफराद मौजूद हैं और आप लोग कोशिश करते हैं कि फ्रूट लिया जा सके, तो एक दिन का फ्रूट जो है वो आपको कम अज़ कम भी जो है वो 650 का पड़ रहा है। और इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं ली हैं, मेन चीज़ें जो कि नॉर्मली अफ्तार का हिस्सा होती हैं वो ले ली हैं। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो अफ्तार में ख़रीदी जाती हैं और क्या वो मैं अपने बजट में ले पाती हूँ या नहीं। महंगाई है माशाल्लाह से। और इस दफ़ा जो रमज़ान आ रहा है, ये पिछली दफ़ा से अगर हम कंपेयर करें, आपको क्या लगता है महंगाई में थोड़ी कमी आई है? नहीं, कमी नहीं है, बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है भाई, कम कहाँ हो रहा है। अखबार में हम पढ़ते हैं कि चीनी कम होगी, दाल कम, ऐसे कुछ भी नहीं है।
सुनी सुनाई बातें हैं, हकीकत में कोई भी कम नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ भाई। तो इस दफा रमजानुल मुबारक में क्या होने वाला है गरीब के साथ? गरीब के साथ वही होगा जो होता है बेचारे के साथ, किसी से भीख मांग के खाएगा, सिलानी के यहाँ से बैठ के खाएगा, या बेचारा और कुछ नहीं, पानी से कुछ भी नहीं कर सकता गरीब। क्या करे गरीब? मैं रात को नादरा में इतना जलील हो गया, मैं इस उम्र में सुबह 6 बजे आया, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? बातें सुन लो बड़ों की तो बड़ी बड़ी बात है, गरीब आदमी को कोई नहीं भाई, सब झूठ, सब झूठ झूठ। तो रमजान के महीने में तो जरा थोड़ा सा नर्म दिल हो जाता है इंसान, नर्म लहजे हो जाते हैं। मैं नहीं समझता कि नरम ले जाता भाई, मैंने आज तक कोई नरम बंदा देखा ही नहीं। एक पकोड़े वाला जो 60 रुपए का पाव बेचता है वो रमजान में 120 कर देता है, वो नरम कहाँ हुआ? वो तो और गर्म हो गया पकोड़े से ज्यादा। इंसान के साथ ज्यादती हो रही है भाई, इंसान के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा ये भी तो है ना कि सब कुछ खाना है रमजान में, हमारा भी तो ये फ्रूट चाट भी चाहिए, तो चना चाट भी चाहिए, तो सारे फल भी चाहिए। तो इंसान, आपको क्या लगता है कि इस वजह से जरा ज्यादा महंगाई हो जाती है? अपने दस्तरखान को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से गरीब आदमी बच सकता है इस रमजान में महंगाई से? बात यह है कि ख्वाहिश हर इंसान की है। अब आप ये देखें, एक बड़ा आदमी जो अपना दस्तरखान देखें, रमजान में बंगलों के बाहर 100 आदमियों को खाना खिलाया जा रहा है। क्या गरीब का दिल नहीं करता खाना खाने को? गरीब का दिल नहीं करता वो दस्तरखान उसे भी मिले। जब नहीं मिलता वो मजबूरी में चोरी भी करता है, गलत कारियाँ करता है। मैं अगर खुद सही हो जाऊंगा सबको मैं सही कर सकता हूँ। जब मैं खुद बेईमानी पे सब बेईमान, ये बेईमानी ऊपर से आ रही है भाई। कहीं बड़ों बड़ों का नाम लोगे, कल को मेरे को पुलिस उठा के ले जाए, मारे भी गरीब को। गरीब का तो यही है। हम लोग जो हैं वो फ्रूट वगैरह लेकर अब आ गए हैं एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको रमज़ान में चाहिए होती हैं। वो क्या है? वो है बेसन। बेसन भी चाहिए होता है और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें शरबत भी है, जिसमें जो है वो आपका मैदा भी है और बहुत सारी चीज़ें जो कि चाहिए होती हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं एक दुकान में मौजूद हूँ, ज़रा इनसे रेट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, इस रमज़ान बेसन कैसे दे रहे हैं आप? बेसन 280 रुपये। 280 रुपए किलो? जी। उफ़ल्लाह। तो वैसे तकरीबन जो मेरा एनालिसिस है, अगर पूरा रमज़ान आप पकौड़े बनाते हैं तो आपको वैसे कितना बेसन चाहिए होता है? देखो हमारा तो काम का हिसाब है, काम पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। अगर घर में आपको चाहिए, घर में आप पकौड़े बना रहे हैं तो आप पूरा महीना कितना बेसन? 5 किलो, 10 किलो? जी बेसिकली ये रमज़ान में ही होता है। वैसे तो काम ज़्यादा पकौड़े समोसों का, तो इस हवाले से तो बेसन ज़्यादा ही चाहिए होता है रमज़ान के हवाले से। 10 किलो अगर मैं खरीदूँ तो रमज़ान निकल जाएगा? ये तो फैमिली पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिस तरह की फैमिली होती है वैसे अच्छा, ही। कितना बताया आपने? 240 रुपए किलो? 280 रुपये। 280 रुपए किलो। और मुनासिब कितना कर रहे हैं? ये होलसेल के हमारे रेट, होलसेल रेट ही है। अच्छा, आधा किलो कितने का देंगे? तकरीबन 140 रुपये। 140 रुपए, जी, ठीक जी। है। पहले तो आप 140 रुपए का मुझे आधा किलो बेसन दे दें। साथ ही साथ ये जो शरबत की बोतलें, जी, ये मशरूबात कैसे मिलते हैं? ये तकरीबन इनका होलसेल के प्राइसेस हैं मुख्तलिफ। मतलब इनका एक डील होती है 100 कार्टन की, 200 कार्टन की, 600 कार्टन मुझे की। एक ही दे दें छोटा। जी, कितने में मिलेगा? वो भी होलसेल पे आपको दे देंगे डिस्काउंट कितना, क्या करके। रुपए? इसकी 475 प्राइस है, वैसे 430 में देंगे आपको। 430। इतने तो पैसे ही नहीं है मेरे पास। ये मुझे साशे दे देंगे आप? साशे कम में मिल रहा होता है ना? जी, साशे भी है, इसके अलावा जग पैक भी है, इसमें पाउच भी है हमारे पास। छोटे पाउच कैसे दे रहे होते जी, हैं? पाउच ये 330 की रिटेल है इसकी, हम तकरीबन 310 में दे रहे हैं, 310 रुपए में। ये क्या खजूरें पड़ी हुई हैं? जी, ये खजूरें हैं। खजूरों के रेट बताएं जरा। खजूरें ये 350 की है। 350 की? जी, आधा किलो? आधा किलो। आधा किलो 350 की जी, है। जी। और ये मुनासिब क्या होंगी? ये भी होलसेल रेट है? ये होलसेल रिटेल होलसेल बेसिस की प्राइस 400 भी है, 380 भी है, ठीक है। 330 भी चल रही है वैसे तो होलसेल में। 330 भी चल रही है? जी, कार्टन में वो 330। और मैदा कैसे? मैदा तकरीबन 90 रुपीज़ है किलो, केजी। ठीक है जी, 280 रुपए किलो जो है वो आपको यहाँ पर बेसन मिल रहा है। मैदा जो है वो आपको 90 रुपए किलो मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो आधा किलो की खजूरों का पैकेट भी मौजूद है जो कि आपको मिल रहा है 350 या 350 रुपए में आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी मशरूबात नॉर्मली जो है वो अफ्तार का मेन जुज़ होते हैं, अगर वो आप ख़रीद रहे हैं तो वो भी आपको जो है वो 300 से लेके 600, 700 या इससे ज़्यादा भी आपको मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो इतने कम हैं कि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि खजूरें इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन वो 350 रुपए का पैकेट है, वो मैं ख़रीद नहीं सकती। तो वो आप बाहर ठेलों पर आपको मिल रही होती हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैदा हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि मैदा जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो मैदा लें। बेसन हम ले रहे हैं, वो भी हम आधा किलो ले रहे हैं। मशरूबात मैंने इनको बोला है कि इनके पास
350 से 400 है मेरे पास, जो टोटल अमाउंट है वो 450 रुपये है। तो उसके लिए जो है हम छोटे जो साशे आ रहे होते हैं वो हम ख़रीदेंगे और उसके बाद जो है हम वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर रमज़ान मुबारक में देखा जाए जिस तरीके से चीज़ों में महंगा चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस वजह से गरीब आवाम भी परेशान है, इससे ये बात तो साबित होती है कि अगर आप 1000 रुपये लेके घर से निकलते हैं एक दिन के अफ्तार के लिए तो आप अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते हैं। मुझे बताएं, होलसेल मार्केट जो होती है इसमें हमने देखा है लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द मार्केट रेट यहाँ से चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो कितना फ़र्क होता है? जी फ़र्क होता है इसमें, बेसिकली इसमें और मार्केट मुख्तलिफ है, दरमियानी मार्केट भी है जैसे लांडी कुरुंगी हो गई, हमारा इलाका भी है, तो मुख्तलिफ है, थोड़ा फ़र्क ही है वैसे मतलब घर वालों के हिसाब से तो फ़र्क थोड़ा है, जो दुकानदार है उसमें थोड़ा फ़र्क थोड़ा ज़्यादा आ जाता है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये चने भी बड़े, बहुत शुक्रिया भाई। कितने का है? 140 रुपये। आय हाय भाई, पैसों के बगैर कुछ मिलता है? पैसे पे क्या क्या मिलता है? कुछ भी मिलता है तो दुआएं मिल जाती हैं या वो भी पैसों में मिल रही हैं? भाई को तो पैसे से मिलती है। वो भी पैसों से मिल रही हैं। ठीक है जी, अभी मेरे पास पैसे बचे ना वो सिर्फ 200 रुपए है और इसमें से जो है पेमेंट हम निकलेंगे, गिफ्ट है आपको, समझा हमारी तरफ से ही। अरे नहीं ये आप गिफ्ट लें, है। नहीं नहीं आप हमारी तरफ से गिफ्ट है। नहीं आप बिल्कुल प्योर है हमारा बेसन, आप इस्तेमाल करना। ठीक है, बिल्कुल प्योर है, दाल का है प्योर, ये प्योर जी, दाल का है। जी, ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी बताइएगा, जैसे चना चाट हम लोग खा रहे होते हैं क्योंकि पापड़ी बहुत ज़रूरी होती है, साथ में बहुत सारी और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन चलें चूँकि वो थोड़ा फैंसी हो जाता है उसको हम माइनस कर रहे हैं। चने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे ज़रा चनों के रेट बता दीजिए, दालों के रेट बता दीजिए, क्या चल रहे हैं? चना, दालों ये के ब्लैक चना जो है ये देसी है? जी जी ये इसके देसी रेट है। क्या है? ये 280 का है, इससे एक कम क्वालिटी आती है वो 260 का है, 260 और है। सफ़ेद चना इसमें 360 का है वो, ठीक है, तकरीबन 360 40 भी है पर इसमें। केजी। जी 280 भी है, तो ठीक है। मुख्तलिफ मतलब साइजेस का हिसाब होता है इनका सब। ठीक है। मसाला जात की अगर हम बात करें, जो मसाला हमें मिल रहा होता है, जो मसाले चाहिए होते हैं, उनका क्या रेट है? उनके मुख्तलिफ प्राइसेस है, मुख्तलिफ रेट हैं, और उसमें डब्बे भी आते हैं, साशेस भी आते हैं, और खुले मसाले होते हैं, गरम मसाले जैसे होते हैं ये। रमज़ान में लोग ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स आपके पास होंगे जो सिर्फ रमज़ान में ही बिकते होंगे। अब अफ्तार का जिस तरीके से रुझान है, अब पहले ये होता था कि लोग बल्क में चीज़ें ख़रीद के घर चले जाते थे, अभी इस दफ़ा भी वही सिस्टम है या आप लोग आ गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें ख़रीदी जाएँ? नहीं, ये सिस्टम हर साल एक नए तरीके से होता है। वो फिर बाद कस्टमर होते हैं, सैलरीज नहीं होती उनके पास, तो डेली के मुताबिक लेते हैं। सैलरीज अगर हो जाती है तो ले लेते हैं ज़्यादा बल्क के हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। यहाँ से जो है वो हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हमने तमाम तर चीज़ें देखी हैं जहाँ पर जो मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप ख़रीद रहे होते हैं रमज़ान के महीने में, वो हमने यहाँ से ख़रीदने की कोशिश की है, जिसमें सिर्फ मैं बेसन ख़रीद पाई हूँ जिसको मैंने आपको बताया। अब बाकी चने हैं जो कि चने बड़े रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी रह गए हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं ले सकूँ, तो हम यहाँ पर इसको रोकेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी मैंने आपको कीमतें ज़रूर बता दी हैं कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने लिए सहरो अफ्तार की चीज़ लेते हैं तो आपको कितना बजट जो है वो चाहिए होता है, रिक्वायर्ड है, और कितने में आप पूरा करेंगे, जो कि दिखता यही है कि एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने अफ्तार से निकालनी पड़ेंगी अगर वो इस रमज़ान जो है वो अपने बजट में रहकर कुछ ना कुछ करना चाहता है। मैंने बेसन तो आपसे ले लिया है, इसको पकाने के लिए, तलने के लिए तेल भी चाहिए, वो कैसे मिल रहा है? जी मुख्तलिफ प्राइसेस है, मुख्तलिफ कंपनियों के ये रेट है, इनके अब अपने रेट है। लोकल में भी आता है लो क्वालिटी में, और ये ब्रांडेड है, जैसे हबीब हो गया, तलो हो गया, मेज़ान हो गया, अच्छा, जैसे ईवा हमने कनौला देखा है हो गया। कि बाहर जो तेल मिल रहे होते हैं लोकली, लोग हमने जी। देखा है बाजारों वगैरह में लोग वो भी खरीद रहे होते हैं, जी हालांकि वो कहा ये जाता है वो बहुत- अपने उसके हिसाब से होता है, जो जिसकी जो रेंज होती है उस हिसाब से कस्टमर ख़रीदते हैं, हम्म, तो उनके मुख्तलिफ रेट कम होते हैं। जैसे ब्रांडेड ये चीज़ है, इनके तलो वगैरह, हबीब, डाल्टा, मेज़ान, इनके ये थोड़े जितने रेट भी सही ब्रांडेड हैं। तेल्स हैं इनके क्या प्राइस है? ये 5 जी, केजी, 5 5 केजी का पाँच आता है ना केजी पूरा का कार्टन? आता है। जी, जी। कितने का होता है ये? ये तकरीबन तलो मेज़ान का 2250 रुपये रेट इस वक्त जो चल रहा है होलसेल, और अगर एक आप खरीदते हैं वो तकरीबन 540 का है, 540 रुपये। 540 40 का रुपए। 1 जी। किलो का? जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये हैं वो तमाम तर चीज़ें, ये वो तमाम तर अज्जा जो कि आपको चाहिए होते हैं अफ्तार के दौरान। और अफ्तार में अगर आप कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, और अगर आप कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ख़र्चा भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट रेट चल रहे हैं बहुत मुश्किल है गरीब आवाम के लिए सर्वाइव करना। यहाँ से आगे बढ़ना है।
वेलकम बैक जी। हमने आपको दिखाया कि रमज़ान के महीने में जब आप सहरो अफ्तार का इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं तो किस हद तक कि आपकी बोझ आपकी जेब पर जो है वो भारी पड़ता है। और ज़रा आवाम से उनका ओपिनियन लेते हैं, आवाम से जानते हैं कि वो सूरत-ए-हाल पर क्या राय रखती हैं। जी, इस रमज़ान गरीब आदमी के साथ क्या होने वाला है? जो आम दिनों में हो रहा है वही होगा। रमज़ान में हमने जो देखा है पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कराची शहर की बात करें, चीज़ें ज़रा और महंगी हो जाती हैं। मजीद होती है तो हर साल होता है। तो इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है वो महंगाई में कमी आई है या इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है। सर्विस वहाँ की वही है। अगर सर्विस का बोलते हैं आपने जॉब करनी करें एज विश, नहीं तो बस स्टाफ बहुत है और महंगाई आपके सामने है। तो गरीब आदमी के साथ क्या होगा? गरीब आदमी का दस्तरखान किस तरीके से गरीब सजाएगा? है अल्लाह ताला पूरा करता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, ये चीज़ है। आपको लगता है रमज़ान में जो है वो थोड़ा सा गरीब आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए थी? मुश्किल है क्योंकि आपको तो पाकिस्तान है। हाँ, अगर आउट ऑफ कंट्री होता है फिर तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री में हेल्प करते हैं लोगों की। तो यहाँ पर तो आपको पता है हमारे हुक्मरान जो है आपके सामने सब कुछ ठीक है, मुश्किल होगी जी बिल्कुल। अगर ये रमज़ान इतने आपने गुजारे माशाल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब जब रमज़ान आता है तो महंगाई में इजाफा ही देखा है आपने या कोई ऐसा रमज़ान गुजरा जहाँ पर कमी भी आई? कमी तो नहीं आती, महंगाई होती है और पाकिस्तानी मुसलमान हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये जब चाहे महंगा कर देते हैं, जब ईमान ही नहीं है, ईमान नहीं है तो हर चीज़ महंगी होगी। चोर बाजारी है, हुक्मरान चोर हैं, सियासतदान चोर हैं, आवाम क्या करे? तो ये मुझे बताइएगा कि रमज़ान में गरीब आवाम किस तरीके से सरवाइव करेगी इस दफ़ा? कुछ भी नहीं, वो बेचारी दाल रोटी खा के रोज़ा खोलेगी, ना फ्रूट खरीदेगी ना खजूरें खरीदेगी। फ्रूट और खजूरों के जो रेट चल रहे हैं, आपको लगता है कि गरीब आदमी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। गरीब आदमी तो पाकिस्तान में बस गुजारा ही कर सकता है, बाकी ज़िंदगी जो है ना उसकी कोई नहीं है यहाँ पर। महंगाई की शरह में तो कमी आई थी ना? कोई कमी नहीं आई, सब झूठ बोलते हैं। ये चीनी 130 बिक रही थी, अब 160 हो गई है, ये कमी तो नहीं हुई ना। तेल 420 बिक रहा था, अब 400-500 रुपये बिक रहा है, कमी तो नहीं हुई, बढ़ गया ना। लेकिन जिन घरों में बच्चे होते हैं या जिन घरों में फैमिलीज होती हैं, मर्द हजरात का बड़ा मुश्किल हो जाता है उन घर में। अगर बच्चा कुछ कह रहा है कि मुझे अफ्तार पे ये चीज़ चाहिए तो इन्नल्लाह साबिरीन, ठीक है वो बेचारा, और क्या कहेगा? सब्र करो। पाकिस्तान में रहते हो, दुनिया के किसी अच्छे मुल्क में रहते तो शायद, ये तो मुल्क आपको पता मुल्क नहीं है, ढकोसला है। ढकोसले ही कहेंगे इसको। जो मुल्क 75 में गटर लाइनें नहीं खोल सकता, गटर का निज़ाम सही नहीं कर सकता, वो क्या तरक्की करेगा? आप जहाँ देखो गटर भरे में 75 साल हो गए, गटर का निज़ाम सही नहीं हुआ, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। आज 6 दिन से पानी बंद है, टैंकरों को पानी मिल रहा है। ये सब मिली भगत है सियासतदानों की, हुक्मरानों की, इसमें सारे मुलविस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाई, रमज़ान में हमने देखा है कि दुनिया भर में जब भी कोई ऐसा मजहबी त्यौहार आता है किसी भी मुल्क में तो चीज़ों को सस्ता कर दिया जाता है। पाकिस्तान में उसके बिल्कुल उलट होता है और ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो अब रमज़ान आया है तो पिछले रमज़ान की निस्बत इस दफ़ा चीज़ें आपको क्या महंगी मिली है या सस्ती मिली है? महंगी है। अभी ये देखो कि मुर्गी आज 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता 600 रुपये थी, अब वही मुर्गी 780 रुपये किलो है, महंगी हो गई है। ऐसे ही और चीज़ें लगा लो, सब्जी पहले कम थी रेट, अब जो है रेट थोड़े से नीचे आया तो है। देखो अभी आगे क्या होते हैं। खजूरें हो गई, बेसन हो गया या ये हो गई, नहीं इनमें तो रेट कम हुए हैं। फ्रूट हो गए, फ्रूट तो बहुत महंगा हो गया है। हाँ, फ्रूट महंगा हो गया है। तो गरीब आवाम क्या करेगी? फ्रूट खाएगी? कहाँ खाएगी गरीब आवाम? मरेगी गरीब आवाम, कहाँ खाएगी? कितना मुश्किल है, मतलब फ्रूट भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। दूर हो गया, बिल्कुल दूर हो गया। तो ये इतना गुर्बत की पिस्ती में चक्की में पिसती हुई आवाम, महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम, अल्लाह ही है ना, आप सेट कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। ये अल्लाह ही है, वो ही कर सकते हैं। नहीं तो बंदा बोले ना कि हम कर लेंगे या आप कर लेंगे, हमारे और आप कहने से नहीं होगा। ये गरीब आदमी के लिए रमजान में घर जाना और अफ्तारी करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। बच्चे तंग करते हैं? करते हैं, क्यों नहीं करते। फिर क्या कहते हैं आप उनको? अल्लाह ही है, फिर क्या कहते हैं, कौन देगा लाके? आप दोगे या हम देंगे? कोई नहीं देगा। फिर क्या करते हैं? मारते हैं बच्चों को? ना ना, मारना क्या है, बस यही है, सब्र करो बच्चे, पानी दे देते हैं,
चाय बना देते हैं या और जो उनसे कुछ हो जाए, बस यही है बच्चे। पापड़ बना देते हैं जो तल के देते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। चलो यार, अभी गरीब आदमी यही करेगा। अमीर तो ये है, उसको तो जो बोलोगे वो ला देगा, वो तो नहीं घर में देगा। अभी जो समझो कि अच्छा बंदा है, समझो कि नहीं जा सकता बाहर, वो तो बेचारा यही करेगा। फिर वो तो किसी के बुने। तो एक आदमी होता है वो तो चलो किसी से मांग लिया कर लिया, तो कोई आदमी नहीं मांगता, बोलते कि नहीं उसको, लेकिन क्या करें। बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश अफराद हैं जो कि नहीं मांगते, लेकिन कराची शहर में इस महंगाई के दौर में रहना बड़ा मुश्किल है आवाम के लिए। हमसे मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में हमने देखा है, रमज़ान में लोगों की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, लोगों की मदद करें। ये महंगाई का तूफ़ान आता है रमज़ान में, ना गरीब आदमी फ्रूट खा सकता है, ना वो कोई ऐसी चीज़ खा सकता है, पकौड़े समोसे खा ले जाके। मुझे पता है गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। बस अल्लाह की तरफ से। लेकिन हमारा मुल्क भी वैसे चलते हैं। गरीब तो 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी है इसका, तो वो दिहाड़ी उसको पूरा घर भी तो नहीं चला सकते, लेकिन अल्लाह पाक निज़ाम चला देगा उसको। लोगों का सोचना चाहिए इसका महंगाई के थोड़े बारे में सोच करके। हर चीज़ महंगा है। तो ये जो गरीब आवाम है, ये सहरी और अफ्तारी में क्या कर रही है, क्या करेगी? बस क्या कर करे, सकती है? कुछ भी नहीं करते। लेकिन गरीब बंदी तो बस क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने चीज़ भी खरीद नहीं सकता, तो उसके वास्ते जो महंगा पड़ेगा सारे फ्रूट वगैरह सारे चीज़। रमज़ान आएगा तो सारे चीज़ महंगा हो गया, बस आटा भी सब कुछ है। तो आपको लगता है रमज़ान में अगर अफ्तार में आप 1000 रुपये लेके घर से निकलें कि मैं अफ्तारी का सामान ले आऊँ, तो 1000 रुपये में अफ्तारी का सामान आ सकता है? वो तो आजकल एक मेहमान जब थोड़ा गुजारा करे तो 1000 रुपये तो एक मेहमान के साथ चले जाएगा, तो गरीब को क्या करेगा, इसमें कुछ है नहीं। तो आपको लगता है कि गरीब को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए रमज़ान में ख़ास तौर पर? रमज़ान में ऐसे भी चाहिए, हर टाइम पे गरीब के लिए सोचना चाहिए ना। गरीब में क्या है, तो तनहाई तो नहीं है, बिल वगैरह सारे इसमें आते हैं, तो बच्चों के फीस वगैरह, तनहा घर का खर्चा भी है। महंगाई तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है जी, महंगाई जो है वो गरीब आवाम को जिस तरीके से मुतासिर कर रही है और जिस तरीके से गरीब आवाम उससे मुतासिर हो रही है वो आपके सामने है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने देखनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पा रहे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, रमज़ान आया और रमज़ान के आते ही हमने देखा है कि जिस तरीके से चीज़ों में ख़ास तौर पर फ्रूट्स हो गए और या सब्जियां हो गई, क्योंकि सब्जियां तो चलें कम खाई जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह हो गए या बाकी चीज़ें हो गई जो कि अफ्तार में हम लोग खाते हैं, उसकी कीमतों में दुगना तिगना इजाफा हो गया। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह तो इसकी मईशत है, जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन आ रहा है, कीमतों के जो है रेट जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं पीछे से, तो फिर ये लोग भी बढ़ा रहे हैं, जिसका जो है खमियाजा जो है हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो पहले अफ्तार में हम लोग देखते थे कि लोग थोड़ा करके बहुत कुछ बना लेते थे। अब तो एक दो चीज़ें ही नहीं बन पा रही हैं। अगर बेचारा गरीब आदमी पकौड़े बना लेता है, साथ में शरबत रख लेता है, तो वो तो उसका तो उतने में ही पूरा हो रहा है। पूरा खैर तो नहीं हो रहा है किसी का भी, ये तो जाहिर सी बात है। आपको पता है कि इनकम इतनी है नहीं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ये समझ लें कि रमज़ान में खर्चे डबल हो जाते हैं। ऐसा ही है, अब उसी जो हमारी सैलरी होती है उसी के अंदर हमें मैनेज करना होता है, जैसे भी हम करें। अब ये है कि जाहिर सी बात है, जब एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते हैं तो इंसान फिर ये है कि कुछ और मतलब जॉब वगैरह की तरफ जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं करके मैच किया जाता है उसको कि हमारे एक्सपेंसेस पूरे हो जाए। सही। अच्छा, जब बच्चे घर पे होते हैं, मैं यूजुअली तमाम लोगों से यही बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे हो तो उनको होता है कि बाबा आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अफ्तारी का टाइम है, क्योंकि बच्चों के जहनों में इस तरीके से रमज़ान का वही तस्वुर है कि अफ्तारी, हमारे भी जब हम छोटे थे यही होता था कि अफ्तारी में मगरिब की अजान के वक्त जो है दस्तरखान सजेगा और हम डिशेस खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है, अब जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से तो जाहिर सी बात है बच्चों को समझाया जा सकता है, उनकी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं की जा सकती। सही है जी। और छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमने देखा अक्सर यही है कि बच्चों के जहनों में बड़ा गहरा असर पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों की मासूम ख्वाहिशात होती हैं और माँ बाप इस महंगाई के दौर में वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि गरीब आवाम किस हद तक परेशान है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि रमज़ान के आते ही जिस तरीके से महंगाई का तूफान आया है, गरीब आवाम जो है किस तरीके से अपने सहरो अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं और क्या वो इन सब को पूरा कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम ज़रा क्विकली बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक है। आंटी, रमज़ान के आते ही ये जो बहुत ज़्यादा हो गई, पहले ही महंगाई थी, अब ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। क्यों करते हैं ये हमारे साथ ऐसा? तुम पूछो हमें क्या हो जाता।
आप बताएं ना, आपने जो चीज हफ्ता पहले खरीदी थी आज भी उसी रेट पे मिल रही है, ज्यादा महंगी हो गई? ज्यादा देखो, मुर्गी भी महंगी हुई, चिकन ले गई थी परसों 660, अब 700 रुपए कर दी, 750। अफ्तारी पे क्या क्या बना रही हैं? बस अल्लाह जो देगा। तो पहले अफ्तारी में हमने देखा खवातीन जरा कफायशवारी करती हैं, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीजें बना लेती अच्छा हो जाता है। हाँ जी, अब अल्लाह जो देता है बस। अब हमने जो देखा है 1-2 साल से, गरीब आवाम कहती है बस पकौड़े बनाओ, साथ में शरबत रखो और रोजा खोलो। सही बात है, गरीब आदमी तो यही सोचेगा कम से कम हो जाए, कम पैसों में हो जाए, महंगाई इतनी ही ज्यादा है। लेकिन अब गरीब आदमी का भी तो दिल करता है ना, वो भी हर फ्रूट चीज खाए का या वो भी कोई अल्लाह ये है ना, आवाम को तो मार देंगे ऐसा लगता है। तो दिल तो चाहता है सबका, लेकिन कम कम करते हैं, क्या करें। आपको लगता है कि अगर आप सहरी और अफ्तारी का सामान लेने जाती हैं 1000 रुपया लेकर, तो उसमें पूरा हो जाएगा? 3-4 हजार में भी इतना सा आया सामान, थोड़ा थोड़ा लिया, वो भी थोड़ा थोड़ा यार है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी, थोड़े थोड़े में भी जो है वो गरीब आवाम का पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एक घर में अगर 4 से 5 अफराद हैं तो वो अपना खर्चा या वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। लेकिन कराची की जो आवाम है उसमें हमने देखा है कि आपको बहुत सारे इलाकों में ऐसा मिलता है कि कराची के एक एक घर में आपको 8-8, 10-10 अफराद मिल रहे होते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में जब लोग हों तो उनका खर्चा कैसे पूरा किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी मुझे बताएं, महंगाई की क्या सूरत हाल है रमजान में? भाई बहुत महंगाई है, हम गरीब आदमी तो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर सकते। यहाँ तो हमारे तो कमाने का भी नहीं है, बेटा है नहीं कोई, मियाँ की इतनी कमाई नहीं है, बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं जैसा भी। बच्चा कोई भी नहीं है? नहीं। तो मियाँ की तनख्वाह कितनी है? काम नहीं करते, वो हकीम है, वो दवाई जाती है तो पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो अपने बैठे रहते हैं। तो अब जैसे रमज़ान है, तो रमज़ान में अगर आप अफ्तारी करते हैं, रोज़े रखते हैं, अफ्तारी में हर इंसान का दिल करता है चीज़ें लेने को, खाने को, तो गरीब आदमी ये फ्रूट खरीद सकता है या नहीं? रमजान तो ऐसी बस वही, हमारा दिल तो चाहता है लेकिन पैसा हाथ में नहीं होता, क्या करें। तो अगर आपका दिल कर रहा है फ्रूट खाने का या कोई और अच्छी चीज़ खाने का, तो फिर क्या करती हैं? दिल मारती हैं अपना? दिल मार लेते और क्या करते हैं बहन, क्या कर सकते हैं। शुरू से ही ऐसा था कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, महंगाई का यही आलम था, या पहले रमजान बहुत अच्छे होते थे? पहले वाले रमजान जो थे फिर भी नहीं थी, अब ज्यादा है महंगाई ज्यादा हो। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों से? यही है कि भाई कम करें, महंगाई कम करें, और लोगों को रोजगार है नहीं, दामाद का मेरे रोजगार नहीं है, जाता बेचारा वापस आ जाता है कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, क्या करें बताएं। गरीब आवाम का एक ही सवाल है कि क्या किया जाए, क्या हल है उनके पास, और किसी के पास भी इस बात का कोई भी हल जो है वो मौजूद नहीं है। जिस तरीके से गरीब आवाम जो है वो अपने सवालों के जवाबात तलाश करने की कोशिश करी और कम रिसोर्सेज में अपना घर चलाने की कोशिश करी है, ये कराची की आवाम ही जानती है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, रमज़ान आता है, मुसलमानों को एक रिलीफ मिलता है कि वो महीना आ गया जिसमें जो है वो बख्शिश भी होगी, जिसमें नेकियों का सवाब भी जो है वो 70 गुना ज्यादा होगा, जिसमें सब कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। बेशक। लेकिन ये जो महंगाई की सताई आवाम है, महंगाई की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा उनको। महंगाई की तरफ रिलीफ कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग खुद ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये महीना जब आता है ना, तो इस महीने के अंदर दूसरे ममालिक में ये होता है 30%, 40% डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसा मुमकिन है जब रमज़ान शरीफ आता है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं रेट बढ़ाने की, रेट डबल हो जाते हैं। कुछ तो पीछे से होते हैं, हुकूमत जो सतह के ऊपर जो मामलात होते हैं वो हम तक पहुंचते ही नहीं हैं। हम तक पहुंचते, अगर पहुंचते भी हैं तो बीच में खाने वाले इतने पूरा कर देते हैं। नहीं तो अगर एक आदमी है जिसके घर के अफराद जो हैं वो 5 हैं और वो कमाने वाला एक है, क्योंकि जिस तरीके से कराची शहर में रोजगार की कमी है, लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, अब वो घर जाता है शाम में और उसको पता है कि घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं जी जी कि ये आएंगे तो ये कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, वो कितनी मायूसी है जब खाली हाथ घर जाना पड़ता है। इंसान सिर्फ मजबूर है और सब्र के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इस पर 2 ही हल हैं, या वो खुदकुशी कर ले, ठीक है, या वो सब्र से अपने बच्चों को पाल ले, बस और कोई हल नहीं है। हम कहते हैं हमारे कराची के अंदर चोरी डकैतियाँ ज़्यादा है, चोरी डकैती की वजह ही यही है, जब बंदा बेरोज़गार होगा, उसके पास नहीं होगा, बच्चों को खाने कुछ नहीं होगा, तो चोरी भी करेगा, डकैती भी मारेगा, ठीक है। तो हम लोग खुद सही नहीं है, जब हम लोग खुद सही हो जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह मामला सब सेट, मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। कराची शहर में बहुत सारे मसाइल हैं और इतने सारे मसाइल के बावजूद भी लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं,
और सरवाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना मुश्किल हो गया आवाम के लिए सरवाइव करना। अफ्तार में जब हम देखते हैं और टीवी पर हमें नई नई रेसिपीज बताई जा रही होती हैं, अब हमें पता होता है कि ये इसमें ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, इतना खर्चा है, तो क्या करती हैं फिर अफ्तार में? हम कुछ नहीं करते, हम खाना बनाते हैं, बच्चों को खिला देते हैं। इतनी महंगाई में ये सब चीज़ें कहाँ से बनाएंगे? फ्रूट कितना पहुंच से दूर हो गया है गरीब आवाम की। फ्रूट तो इतना महंगा है कि इंसान बस देख सकता है, उसको खरीद ही नहीं सकता। देख के अभी हम यही देख रहे थे कि अगर आप 1000 रुपया लेके निकलते हैं और आप सोचते हैं कि एक दिन की अफ्तारी हो जाए, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ कर पा रहे हैं? ये देख लेना, अभी प्राइस भी है बच्चों के लिए 250 रुपए के आगे, कहाँ से करेंगे? बच्चे जिद तो करते हैं ना कभी कभी, चीजें चाहिए होती है उनको, तो फिर ये सब में हमें क्यों रिलीफ, गरीब आवाम को रिलीफ कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि बाहर के मुल्कों में इतनी होती है कि रमजान होते हैं हर चीज सस्ती कर देते हैं, एक पे एक फ्री देते हैं। ये मुस्लिम मुल्क होते हैं, यहाँ पे तो डबल महंगाई करते हैं। आपने जब सामान लिया रमजान का तो कितना महंगा पड़ा आपको? मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ बेसन लिए, चने लिए, दालें लिए, तो 10,000 का सिर्फ यही आया है। अभी तो चीनी है, जूस वगैरह है, ये तो अभी कुछ भी नहीं लिया। ये बजट आपका ऑलरेडी आउट हो गया? बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रमज़ान अल मुबारक में जिस तरीके से हर इंसान की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे काम करें, वहीं पर हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा मुनाफाखोरी उरूज पर होती है। साथ ही साथ जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है, क्योंकि कराची शहर में पूरा साल ही हम देखें जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम रहता है, जिस तरीके से चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, अगवाकारी की वारदातें होती हैं, उसी में एक सुकून का सांस आप ये कह लें कि जब रमज़ान मुबारक आता है तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा महीना आया है जहाँ पर जो है हम अल्लाह के थोड़ा सा ज़्यादा और करीब होने का हमारे पास मौका है। हम अल्लाह से और करीब हो सकते हैं। हम अपनी तमाम तर दुख, अपनी तमाम तर तकालीफ जो हैं वो बता सकते हैं उनको, अल्लाह पाक को, और ये हम इस उम्मीद पर होते हैं कि अल्लाह पाक हमारी उन तमाम तर मुसीबतों को हल भी करेगा, क्योंकि बेशक वही हल करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि सहरो अफ्तार के औकात होते हैं, अक्सर लोगों को हमने देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी और खजूर से रोज़ा खोलकर फिर बाद में जो है वो खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में हम भी जब निकले, हमारे दिमाग में यही था कि 1000 रुपये के नोट से आप एटलीस्ट एक दिन की अफ्तारी तो खरीद ही सकेंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके की सिचुएशन है, आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने खुद भी माइनस कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बजट बहुत कम था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं अफ्तार पे, आप वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। और जब भी हम आवाम से बात करते हैं, आवाम का यही कहना है कि आवाम सिर्फ और सिर्फ मजबूर है, आवाम के पास और कोई हल नहीं है, आवाम बेबस है, आवाम के पास सिर्फ एक ही हल है और वो है सब्र करना। और आवाम सब्र कर रही है, सर्वाइव कर रही है, सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक में अगर मुनाफा खोरों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, अगर उन तमाम तर लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो कि मार्केट रेट से ज़्यादा महंगी चीज़ें दे रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, और कोशिशें की जाए कि हुकूमती सतह पर चीज़ों को जो है वो गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा सस्ता किया जाए, ताकि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो गरीब आवाम की पहुंच पर में भी आ सकें। तो ये रमज़ान जो है वो तमाम तर लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रमज़ान होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।